हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में जो आने वाली है और उसका नाम है बीआरसी सीआरसी। आप न्यूज़पेपर में शायद 1 2 3 साल से सुनते आ रहे हैं कि शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बीआरसी सीआरसी की भर्ती होने वाली है। लेकिन उसमें होते होते 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 साल हो गया है, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं आई। तो आपको बता दें, आप सभी के लिए जो अभी तक जो हमारे बीएड स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए और जो पीएचडी वाले उनके लिए तो और बेनिफिट है। तो जो बीएड हैं, सीटेट हैं, यूटेट हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी की बात है कि ये भर्ती जल्द ही आने वाली है बीआरसी सीआरसी की। आपको बता दें कि जो बीआरसी सीआरसी की भर्ती है, इसके लिए जिस कंपनी द्वारा रिक्रूटमेंट कराया जाएगा उस कंपनी का नाम है अलंकृत। ये दिल्ली की एक कंपनी है अलंकृत। इसमें कुछ दिन पहले ही समग्र शिक्षा के अपर राज्य परियोजना निदेशक श्री मुकुल कुमार सती का स्टेटमेंट आया था कि अलंकृत दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है अलंकृत, उसके द्वारा रिक्रूटमेंट कराया जाएगा बीआरसी सीआरसी का। तो आप मान के चलिए से जून तक ये भर्ती इलेक्शन होते ही ये भर्ती क्या हो करा दी जाएगी। अब इसमें डिले नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि समग्र शिक्षा से पूरे शिक्षा विभाग को जो बजट है वो अलॉट होता है किससे, समग्र शिक्षा से। और समग्र शिक्षा में काम करने वाले ब्लॉक स्तर और क्लस्टर स्तर पर यही बीआरपी सीआरपी होते हैं, जिनकी सैलरी भी मैं आपको बता दूं, इनकी सैलरी तय की गई है 40,000 रुपये। ठीक है, 40,000 रुपये तय की गई है इनकी सैलरी, जो कि भारत सरकार की गाइडलाइन में है। हम भी समग्र शिक्षा में ही हैं, हम जिले स्तर पर हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये भर्ती जो है क्योंकि अभी आचार संहिता लगने ही वाली है, कुछ ही दिन बचे हैं, तो अब ये भर्ती जून से जुलाई में जरूर आ जाएगी और उसके बाद उसकी नियुक्तियाँ हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इसके अलावा ये टोटल 955 पद हैं। आप सभी को पता है कि 955 पदों पर आने वाली है, और दोनों के लिए, चाहे बीआरसी हो सीआरसी हो, इसको कहते हैं बीआरपी सीआरपी, दोनों के लिए जो सैलरी का प्रावधान है वो इक्वल ही है। ठीक है, दोनों के लिए सैलरी का प्रावधान 40,000 तय किया गया है भारत सरकार द्वारा, और आपको पता है आउटसोर्स से ये होने ही वाला है। बीआरपी सीआरपी के लिए आपको एक ये है कि रोजगार मिलने का एक अवसर है। इसके अलावा आपको पता है कि आप इंतजार कर रहे हैं किसका, एलटी भर्ती का, लेक्चरर भर्ती का। तो मैं दोनों के लिए बताऊंगी कि क्या आचार संहिता से पहले हमारी एलटी भर्ती आएगी या भर्ती नहीं आएगी। तो आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी ताकि आपको क्लियर हो, आप श्योर हो कि भर्ती आ रही है या नहीं। तो देखिए, आप देख रहे हैं कुछ दिनों से आपको लगातार आपको दिखाई दे रहा है कि पर्वतीय जिलों में शिक्षकों के 10,000 से ज्यादा पद खाली हैं। मतलब जो हमारे मैदानी जिले हैं वहां भी होने को खाली हैं, लेकिन ज्यादा जो है पर्वतीय जिलों में है। ठीक है, तो स्थायी शिक्षक मतलब परमानेंट टीचर्स नहीं है, और टीचर्स हैं भी तो वो कौन से वाले हमारे अतिथि शिक्षक हैं। तो इसमें जो बीआरपी सीआरपी की भी बात की गई है, तो इसमें कंपलसरी में आपको एक चीज और बता दूं, बीआरसी सीआरसी में भी तो उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। वही व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है जिसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जो उत्तराखंड का निवासी हो। इसके अलावा इसमें 90% या आरक्षण देने जा रहे हैं SC ST, ठीक है, अनुसूचित जनजाति को ये देने जा रहे हैं, SC को 19% आरक्षण, और बाकी जो होगा अन्य पिछड़ा वर्ग जो होते हैं या अनुसूचित जनजाति है उनके लिए क्या रहेगा, 14% आरक्षण रहेगा, ST OBC उनके लिए। ठीक है, और वही रूल लगेगा। ये आपको पता है जो विधानसभा हुई थी, विधानसभा में भी ये बात कही गई है माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा कि जो क्षैतिज आरक्षण प्रतियोगी परीक्षाओं में लगता है वो इसमें भी लगेगा। ठीक है, और ये मार्क्स के बेस पे होगी, जितने ज्यादा आपके मार्क्स रहेंगे मेरिट के बिहाफ पर इसमें नियुक्ति की जाएगी। तो अब हम बात कर रहे हैं बीआरपी सीआरपी की करने के लिए। ये होने के बाद अब मैं बता रही हूँ कि हमारी एलटी शिक्षक भर्ती या लेक्चरर शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं पर्वतीय शिक्षक, आपको पता है यहाँ भी बहुत सारे पद खाली हैं। ठीक है, एलटी के देखिए इसमें दिख रहा है प्रवक्ता के 2,594 इतने, और 1,123 केवल एलटी कार्यरत हैं। और जबकि हम बात करें अगर खाली पदों की तो 4,253 तो प्रवक्ता और 2,379 जो है, ठीक है, 79 ये है एलटी के पद खाली। अब एक नई भर्ती मैं आपको इसके साथ साथ और बताने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, एक जो है
सबसे पहले ये देखिए, डाइटों के लिए अलग से शिक्षकों की भर्ती। इसके लिए क्या है, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया है कि आप जल्दी से जल्दी डाइट में जो शिक्षक भरने, मतलब जो डाइट में जो सीट खाली है उसके लिए शिक्षक भर्ती कराई जा देगी। इसके लिए भी एक टेस्ट होगा, लेकिन जो क्राइटेरिया होंगे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे। आपको पता है जैसे एमएड की जरूरत होती है, पीएचडी की जरूरत होती है, नेट की जरूरत होती है। तो ये कुछ नियम बनाए जाएंगे जिनके भी आप पर टेस्ट होगा। तो एक मौका आपको शायद डाइट का भी मिल सकता है। अभी तक इसमें कहीं ना कहीं विभागीय भर्ती होती थी, लेकिन अब शायद इसमें क्या रहेगा, अलग से कैडर बनाया जाएगा। तो इसमें भी आपको चांस मिलेगा कि डाइट में भी, ठीक है। लेकिन उसके लिए शर्त होती है बीएड ही नहीं, एमएड होती है। अब एमएड है तो एमएड कर सकते हैं, एमएड, पीएचडी या नेट, ठीक है, संबंधित सब्जेक्ट में। और इसके अलावा देखिए, साथ साथ में देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान किया है कि जहां इंटर कॉलेजों में क्या हो रहा है, कम छात्र संख्या वाले स्कूलों हैं उनको इंटर कॉलेज में विलय कर दिया जाएगा। इसमें उत्कृष्ट विद्यालयों का प्रस्ताव दिया गया है माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा। इसमें क्या किया गया, इसमें 4-5 स्कूल जो है नियरेस्ट के स्कूलों को मर्ज करके एक स्कूल में डाल दिया। इसका मतलब है इतनी पोस्ट खत्म हो गई हमारी। मान लीजिए ये 8 स्कूल हैं, 8 स्कूलों को बंद करके एक स्कूल में कर दिया। तो यहाँ पर पोस्ट भी तो कम हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरा भी है आप लोगों के लिए। तो इन्होंने दिया हुआ है शिक्षा विभाग के 3,319 पदों में भर्ती होने जा रही है। केवल बीआरपी सीआरपी की नहीं है, अदर भी है, चतुर्थ कर्मचारियों की भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एलटी भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो आप देखिए, बीच में आपने देखा होगा कि जो एलटी भर्ती रुकने का कारण था वो था जो हमारे ड्राइंग के बच्चे हैं, जो हमारे ड्राइंग के बच्चे हैं, कला वर्ग के बच्चे हैं। लास्ट ईयर उनका सिलेक्शन भी हो गया था, केवल नियुक्ति पत्र जारी होना था, लेकिन वो किसी कारणवश कोर्ट में चला गया मामला, और कोर्ट ने रद्द कर दिया भर्ती। तो वो भर्ती रद्द हो गई थी। तो इस बार ये किया जा रहा है कि ये जो भर्तियां आएंगी उसमें साथ में कला वालों के लिए नियम आ गया है कि जो ड्राइंग वाले बच्चे हैं उनके लिए बीएड अनिवार्य हो। आज तक बीएड अनिवार्य नहीं था, तो कुछ चेंजेस भी किए हैं। तो इसके लिए अब आपको पता है, अगर भर्ती निकलेगी, चाहे साइंस के लिए निकले, कॉमर्स के लिए निकले या ह्यूमैनिटी वर्ग के लिए निकले, तो आपको पता है कि भर्ती तो साथ ही निकलनी है, क्योंकि 2020 में आई है, 20 के बाद 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 4 साल लगभग हो गए हैं। तो आना तो है, भर्ती तो आएगी, लेकिन आएगी कब, जब ये कला वालों का जो पेच फंसा हुआ है ये क्लियर होगा। तो उन्होंने जारी तो कर दिया है कि कला वर्ग के लिए बीएड कंपलसरी है, लेकिन आप देख रहे हैं, ये देखिए, बीएड की अनिवार्यता समाप्त हो। तो कुछ लोग जो हैं उस माननीय शिक्षा मंत्री के पास भी जा रहे हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के पास भी जा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने राज्यपाल से भी मुलाकात की है बीएड वालों ने, कि हमारे लिए बीएड की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। तो देखिए, जस्ट अपोजिट हो रहा है। जो हाईकोर्ट कह रही है, जो गवर्नमेंट कह रही है कि बीएड अनिवार्य हो, कंपलसरी कर दिया है उन्होंने, लेकिन ये कह रही कंपलसरी ना हो। तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति अभी भी बनी है कि इसमें होना क्या है। तो अब तो आप 100% मान के चलिए, मैं आपको बता दे रही हूँ, 100% मान के चलिए कि भर्ती अभी नहीं आनी है। आएगी, इसी साल आएगी, नवंबर दिसंबर तक। मैं कुछ नहीं कह सकती इसके लिए, दिसंबर तक भर्ती जाएगी। क्योंकि देखिए, यहाँ से इसमें अब क्या होगा, एक कमेटी बनेगी। कमेटी बनने के बाद होगा कि बीएड अनिवार्य होगा कि नहीं होगा। अगर ज्यादा दिक्कत हुई, ज्यादा लोगों ने प्रेशर बनाया मंत्री जी पर, तो ये डेफिनेटली होगा कि एक कमेटी बनेगी। कमेटी के बाद बहुत सारी चीजें होंगी, मतलब देखा जाएगा कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा या क्या नहीं है। एक प्रॉपर प्रस्ताव बनाया जाएगा, तब जाके लागू किया जाएगा। और उसके बाद ही बीएड भर्ती, हमारी ये जो हमारी एलटी भर्ती है जो कि रुकी हुई है, ठीक है, एलटी भर्ती ये तभी आएगी। इसके अलावा बात करें अगर लेक्चरर्स की, तो एलटी की भर्ती आप समझ लीजिए अभी ये भर्ती नहीं आनी है। ये है कि आएगी 2024 में ही, लेकिन कब आएगी इसका हम कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, अभी ये क्वेश्चन मार्क है। बट अभी ये है कि आचार संहिता से पहले ये भर्ती नहीं आनी है, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट चल रहे हैं। कोई बीएड लागू करो कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बीएड मत लागू करो, ठीक है। तो अब हम बात करें लेक्चरर की, तो लेक्चरर के लिए भी हम बात करें, लेक्चरर में अभी दिक्कत सबसे बड़ी हो रही कि माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन सभी को लेक्चरर भर्ती के लिए जो प्रवक्ता भर्ती के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है कि इसमें स्क्रीनिंग हटाई जाए। जो स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, जो जीके बेस्ड होती है, सामान्य ज्ञान संबंधी होती है, ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट को ये कह रहे हैं हटाया जाए। इन केस स्क्रीनिंग टेस्ट हटेगा, क्योंकि ये भर्ती जो होती है वो यूकेपीएससी लोक सेवा आयोग से होती है, ठीक है, लोक सेवा आयोग से ये भर्ती होती है। तो आप मान के चलिए अगर ये स्क्रीनिंग हटता है तो इसके लिए भी फिर कमेटी गठित होगी कि होना है या नहीं होना है। स्क्रीनिंग टेस्ट हटेगा तो डेफिनेटली फिर से पहले वाला रूल आ जाएगा। एक तो क्या होगा, एक तो रिटर्न हमारा एग्जाम जो रहता है एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है, रिटर्न एग्जाम। इसके अलावा क्या हो जाएगा, इंटरव्यू बेस्ड।
इंटरव्यू बेस्ड, तो फिर से वही होगा, लेकिन उसके लिए अभी समय लगेगा। तो अगर हम बात करें लेक्चरर की यूकेपीएससी से, लोक सेवा आयोग से, तो इसके चांसेस भी घट रहे हैं आने के। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हम सभी जिम्मेदार होते हैं ये भर्तियों को डिले करने के लिए। जैसे इन बच्चों ने स्टेटमेंट दिया, अब ये और डिले होगी, है ना। ये अगर प्रेशर बनाएंगे तो फिर आप समझिए और लेट होगी, है ना। तो अब एक चीज और बता रही हूँ, एक थोड़ा सा खुशी की बात भी है और थोड़ा सा टेंशन वाली भी बात है। एक विभागीय बात है ये, कि जल्द ही माननीय शिक्षा मंत्री जी एक प्रतिवादन का जियो लाने वाला है। प्रतिवादन के जियो में क्या है, प्रतिवादन का जियो आने वाला है, जल्द ही आने वाला है। हो सकता है आचार संहिता से पहले आ जाए, ये शिक्षा मंत्री जी की घोषणा थी, आपने नहीं सुना होगा, विभागीय बात है तो मैं आपको बता रही हूँ। प्रतिवादन का जियो आ रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, किसी स्कूल में अगर कोई सीट वैकेंट है तो उस स्कूल का प्रिंसिपल, उस स्कूल का जो प्रधानाचार्य होगा अपॉइंट करेगा, उस स्कूल का प्रिंसिपल अपॉइंट करेगा कोई टीचर अपने हिसाब से। तो इसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ये होगा प्रतिवादन जैसे आपने सुना होगा ना, विजिटिंग टीचर, ठीक है, आपने सुना होगा विजिटिंग टीचर का मतलब है कि घंटे के हिसाब से आप पढ़ाओगे, 1 घंटा 2 घंटा, उसी हिसाब से आपको पे किया जाएगा घंटे के हिसाब से। तो ये जल्द ही ये प्रतिवादन का जियो आना है, नई स्कीम है हमारी माननीय शिक्षा मंत्री जी की। इससे क्या होगा, स्कूलों में जो टीचर्स है उसकी कमी को दूर किया जाएगा। तो आप मान के चलिए गेस्ट को भी रखा गया है और प्रतिवादन वाला जियो आता है, तो धीरे धीरे पद हमारे खत्म हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि ये भर्ती तो आ गई, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे भर्तियां कम हो जाएंगी। ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। इसके अलावा स्कूलों का मर्ज हो रहा है, जहाँ 8 स्कूल थे, 8 स्कूलों में सोचिए कि अगर 8-8 टीचर भी हैं, ठीक है, 8-8 टीचर भी हैं, तो 64 टीचर की जरूरत थी, लेकिन अब वो सारे के सारे स्कूल एक स्कूल में मर्ज कर दिए जाएंगे। तो आपको पता है 16 टीचरों से काम बन जाएगा या 30 टीचरों से काम बन जाएगा। तो हमारे 30 टीचरों की हमें जरूरत नहीं होगी। तो ये आपके लिए थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इस बार जो हमारी एलटी भर्ती है, लेक्चरर भर्ती आएगी, उसमें आप पूरा जी जान लगा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम नहीं कह सकते कि वो भर्ती आएगी या नहीं आएगी। जो जेन्युइन बात है मैं आपको वो बता रही हूँ। आपको में भी हो सकता है टेंशन हो, लेकिन टेंशन से आप पढ़ाई करेंगे। और ये प्रतिवादन वाला जियो आने हैं, इससे भर्ती और कम होनी है, घटनी है। तो इस बार जो भर्ती आएगी वो आएगी, उसके बाद आने वाले समय में धीरे धीरे ये चीज़ें संभावनाएं घटती जा रही हैं। तो रियलिटी जो भी है मैंने बता दिया कि एक प्रतिवादन का जियो आएगा। इसमें आप क्या करेंगे, प्रतिवादन के लिए टीचर नियुक्त किए जाएंगे, वो प्रिंसिपल अपने स्तर से करेगा, सैलरी उनको दी जाएगी। सैलरी का अभी कोई डिसाइड नहीं किया है माननीय मंत्री जी ने। इसके अलावा एक भर्ती डाइटों में आने वाली है, इसकी नियमावली बनेगी, ये भी चांस है, लेकिन चांस इसमें तब होंगे जब आप बीएड होंगे, नेट होंगे या फिर पीएचडी होंगे, ठीक है। और इसके अलावा तो आपको पता है एलटी एक बीआरपी सीआरपी है, यही इस समय मतलब मुख्य कहें तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है। वर्कलोड बहुत होता है यहाँ बीआरपी सीआरपी में, लेकिन यह है कि सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। हम ये ब्लॉक का है, मैं जिले में बैठी हूँ तो जिला समन्वयक हूँ, ठीक है। हम डीआरपीज हैं, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन। तो ये भर्ती जल्दी आने वाली है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और एलटी की भर्ती के लिए मैं आपसे कहूँगी आप प्लीज़ तैयारी करते रहें। अभी भर्ती नहीं आने वाली, लेकिन इलेक्शन होने के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कभी भी आ सकती है। आप प्रेशर बनाएंगे तो ये जून जुलाई अगस्त तक भर्ती आ सकती है। और अब तो चांसेस घट रहे हैं कि पेपर इस साल होगा, दिसंबर तक हो सकता है, अदरवाइज थोड़ा और आगे जाना है। ये रियलिटी है, वही मैं बता रही हूँ। जो मुझे विभागीय चीज़ें पता हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि सभी को नॉलेज मिल जाए या कौन कौन सी भर्ती आनी है। आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।